हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म जीनियस माइंड। थैंक यू सो मच चैनल से जुड़ने के लिए। आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ, मुझे बहुत पहले से इस चीज़ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बच्चे में अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे ठीक करें। ऑटिज़म में कॉन्स्टिपेशन होना एक बहुत आम समस्या है। मतलब बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता ही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि बच्चे जो है वो बता नहीं पाते हैं। दूसरा ये होता है कि बच्चे को सेंसरी के बड़े प्रॉब्लम होते हैं, तो कई बार वो टॉयलेट सीट को या वहाँ के टेक्सचर को देख करके बहुत सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पे जाना ही नहीं चाहते हैं। बच्चे ठीक से खाते पीते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका जो उनको उनकी बॉडी को सब कुछ नहीं मिल पाता है जो उनको मिलना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं उसको अच्छे से चबाते नहीं हैं, या फिर बच्चे फाइबर वाले फूड ज़्यादा नहीं खाते हैं। अभी जो ठंडियों का टाइम है, इस टाइम पर कॉन्स्टिपेशन की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे पानी भी नहीं पीते हैं। बच्चों का घूमना फिरना है, जो खेलना है, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि ठंडी के टाइम में हम ज़्यादातर बेड पे ही बैठे रहते हैं और बच्चों को भी बिठा के रखते हैं, क्योंकि डर लगता है कि ठंड ना लग जाए। अभी कई दिन में धूप निकली है, तो एक हफ्ता लगभग बच्चे बिल्कुल बेड पे रहे हैं, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही थी कि मतलब बच्चे को हम बाहर छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे में जो है कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसका सीधा सीधा असर बच्चे पर, उसकी सेहत पर दिखता है। बच्चा शांत नहीं होगा और अच्छे से खाए पिएगा नहीं, एक्टिव नहीं रहेगा। तो आज मैं आपके लिए एक होम रेमेडी लेकर के आई हूँ, जिससे बच्चे का कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लग रही है या बहुत टाइम से बच्चे को प्रॉब्लम है, तो आप बच्चे को एक बार डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपने डॉक्टर को दिखा लिया है और बच्चा फिर पूरी तरह दवाइयों पे ही आ गया है कि दवाई से ही वो कर रहा है, तो उससे अच्छा मैं आपको एक बहुत अच्छी होम रेमेडी बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना है, अमलतास नाम की एक ऐसी लकड़ी टाइप में होती है, तो आपको अमलतास लेके आना है। अमलतास आपको पंसारी की दुकान से भी मिल सकता है, और अगर आप वहाँ नहीं जा रहे तो आप ऑनलाइन भी उसको मंगा सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपको अमेज़ोन से वो आराम से मिल जाएगा। उसकी क्या होती है, लकड़ी टाइप होती है। आपने कई जगह देखा होगा, वो रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी ऐसे लटकी रहती है। वो बहुत अच्छी औषधि होती है बच्चे की जो पेट के विकार है उसके लिए। अगर आप किसी भी अच्छे से डॉक्टर के पास जाओगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे, तो आपको सबसे पहले वही चीज़ बताएंगे, क्योंकि हमें डॉक्टर्स ने वही सजेस्ट किया था। मैंने मेरी बेटी को वो खिलाई थी एक्चुअली। उसमें क्या होता है, जो वो लकड़ी टाइप होती है उसको थोड़ा सा उसका टुकड़ा तोड़ना होता है, उसको थोड़ा सा कूटना होता है। वो आसानी से कूट जाता है, एक बार एक दो बार ऐसे ही आप उसको कूटोगे वो टूट जाती है, क्योंकि उसके अंदर का जो पल्प है वो थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। उसको फिर आप दूध में डाल करके उबाल लीजिए थोड़ी देर, धीमी आंच पे। उसका जो कलर है थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा जैसे जैगरी पाउडर जब हम डालते हैं, जैसे हल्का रेडिश सा हो जाता है। और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा जैगरी पाउडर ही डाल दीजिए, जैसे जो गुड़ होता है, या गुड़ को ही थोड़ा सा ऐसे कूट के वो डाल दीजिए, ताकि बच्चे को ये लगे कि ये दूध ही शक्कर वाला है, मतलब जो शक्कर बोलते हैं हमारे यहाँ उसको। तो आपको बच्चे को वो पिलाना है, दूध में आप बच्चे को वो पिलाइए। बहुत अच्छी दवाई है, आपको कोई दवाई बच्चे को बाकी खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बच्चे को कुछ दिन वो लगातार खिलाइए, जब बच्चा रेगुलरली जाने लगता है फिर आपको उसको भी खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन है वो बच्चे की एक आदत है, उसका एक डर निकालना है हमको। ऑटिज्म वाले बच्चों को कई तरह के डर होते हैं। तो अमलतास मैंने अपनी बेटी को जो है दूध में मैं उसको डाल के देती थी, उसका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह ठीक हो गया था। विराज को भी रही है थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन विराज अभी ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई अमलतास, वो आपको दूध में पका के देनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, दूसरा आपको क्या करना है, क्योंकि इन बच्चों को ग्लूटेन फ्री आटा या रोटी खिलाने के लिए बोला जाता है, जो कि हम में से 99% लोग नहीं खिला पाते हैं। ये चीज़ आपने अपने आप भी देखी होगी। अगर हम वो आटा मंगवा भी लेते, बच्चे उसकी रोटी नहीं खाते, तो उससे अच्छा है कि आप मल्टीग्रेन आटा खाएं। मतलब उसमें अगर जब आप आटा पिसवाते हैं तो उसमें गेहूँ, थोड़ा सा मकई, थोड़ा सा बाजरा, थोड़ा सा चना, इस तरह से जो आटा है वो मिक्स करके पिसवाए। मतलब सारे 3-4 तरह के अनाज मिक्स करके आप पिसवाइए। वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चे को एक तो वो उसकी जो गुणवत्ता है अनाज की,
आटे की, वो बढ़ जाएगी। और साथ में जो है बच्चे की जो पेट की जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी वो बहुत अच्छा है। तो अगर आप, वो तो सब भी खा सकते हैं, उसका पता भी नहीं चलता है बच्चे को। मतलब अगर आप ये सारा मिक्स अनाज की रोटी बच्चे को खिलाओगे, उसमें बच्चे को पता नहीं चलता है। तो दूसरी चीज़ है कि आपको घर में के लिए भी जो आप आटा लेकर के आते हो, वो आप मिक्स आटा लेकर के आइए। ठीक है। आज आप सोच रहे हो कि मैं बोल कैसे रही हूँ, एक्चुअली बहुत ठंड है, मैं बोल रही हूँ, मेरे से अच्छे से बोला नहीं जा रहा। ओके, जो तीसरी चीज़ है वो है मालिश। मालिश के लिए आप एक ऑयल बना लीजिए। आपको सरसों का तेल लेना है, उसमें थोड़ी सी आप हींग डाल के पका लीजिए उसको। पकने के बाद उसको ठंडा करके बॉटल में भर के रख लीजिए। बच्चे के पेट पर आपको मालिश करनी है। कैसे करनी है? क्लॉकवाइज करनी है आपको, ऐसे करके मालिश करनी है। और मालिश करने के बाद आप 2 से 3 बूंदे जो है उसी ऑयल की बच्चे की नाभि में डाल दोगे। और क्योंकि अभी तो खैर ठंड बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ध्यान से करिए मालिश। मालिश आप बिल्कुल हल्के हाथ से करिए, कोई ऐसा नहीं कि बहुत आपको मतलब तेज प्रेशर से उसके पेट पे मालिश नहीं करनी है। हल्के हाथ से मालिश करनी है। और उसकी नाभि में आपको 2-3 बूंदे ज़रूर डालनी है। ये जो ऑयल आप तैयार करते हो सरसों के तेल में, जब आप हींग डाल के पकाते हो, अगर बच्चे को रैशेस हो गए हैं, जैसे कोई बार बच्चों को डायपर लगाते हैं, कुछ बच्चों को तो डायपर ही लगाते हैं, तो अगर बच्चे को रैशेस बहुत होते हैं उस पर भी लगा दीजिए। किसी दवाई से भी जो चीज़ ठीक नहीं होती है ना, रैशेस ठीक नहीं होते हैं, इस चीज़ से ठीक हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, अमलतास, मिक्स आटा और मालिश, ये 3 चीज़ें हैं। आप ये करके देखिए, आपके बच्चे को ज़रूर आराम मिलेगा। एक ये भी चीज़ होती है कि डॉक्टर क्या क्या बंद करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो डॉक्टर है वो बनाना बंद कर देते हैं बच्चे का, या दूध बंद करते हैं। तो इसमें क्या है ना, कुछ डॉक्टर बंद करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। एक और चीज़ है कि बच्चे को पानी खूब पिलाइए। अभी ठंडी है, बच्चों को हल्का सा गर्म या गुनगुना पानी पिलाइए। पानी पीना भी बहुत सही चीज़ है। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए, ये 3 चीज़ करिए, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। थैंक यू।